PTI पर बैरून मुल्क से ममनुआ फंडिंग का इल्ज़ाम साबित, इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अलकायदा के सरबराह ऐमन अल ज़वाहिरी अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक, और जानिएगा कि इलॉन मस्क खला में हज़ारों सैटेलाइट्स क्यों भेज रहे हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है। सात सुहेल से खबरें सुनिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ फंडिंग केस के अपने फैसले में कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैरून मुल्क से ममनुआ फ़ंड्स लेने के इल्ज़ामात साबित हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से PTI को इज़हार वजूह का नोटिस जारी किया है कि क्यों ना ये फ़ंड्स जब्त कर लिए जाएँ। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। मज़ीद तफसीलात सुनिए शहजाद मलिक से। फैसले में कहा गया है कि PTI ने जिन 13 अकाउंट्स को नामालूम करार देते हुए इनसे इजहार लाताल्लुकी किया, वो स्टेट बैंक से हासिल करदा डाटा के मुताबिक PTI की सीनियर सूबाई और मरकजी क़यादत और ओहदेदारों ने खोले और चलाए थे। ये भी कहा गया कि PTI ने सीनियर पार्टी क़यादत के ज़ेर इंतजाम 3 मजीद अकाउंट्स को छुपाया, जो कि आइन की शिक 17(3) की खिलाफ वर्जी है। इस फैसले के मुताबिक PTI के सरबराह ने सन 2008 से सन 2013 तक के लिए जो फॉर्म 1 जमा करवाए थे, वो कमीशन की जानिब से स्टेट बैंक से हासिल करदा डाटा और दीगर रिकॉर्ड की बिना पर बेइंतहा गलतियों के हामिल हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि PTI फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान पर फर्द जुर्म है। सियासी रहनुमाओं की जानिब से इस फैसले पर आने वाले रद्द अमल के हवाले से आगाह कर रही हैं नादिया सुलेमान। फवाद चौधरी का कहना था कि इमरान खान ने ऑडिट शुदा अकाउंट्स के बारे में सर्टिफिकेट दिया था। ये मिस डिक्लेरेशन का मामला नहीं है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि फैसले को अदालत पहली ही समाअत में उड़ा कर रख देगी। उनके मुताबिक आज इमरान खान के लिए फतह का दिन है, ये जो मर्जी कर लें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान का अपना ही बनाया हुआ झूठा ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का बुत आज औंधे मुंह गिर गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने तस्दीक की है कि अफगानिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में अलकायदा के सरबराह ऐमन अल ज़वाहिरी हलाक हो गए हैं। उन्हें CIA ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक ड्रोन हमले में निशाना बनाया। तफसीलात बता रही हैं आसिया अंसर। सदर जो बाइडन ने एक मुख्तसर खिताब में बताया कि ऐमन अल ज़वाहिरी 11 सितंबर के हमलों की मंसूबाबंदी में भी शामिल थे और वो उसामा बिन लादेन के जानशीन थे। उनका कहना था कि वो कई दिहाइयों तक अमरीकियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। उन्होंने तस्दीक की कि यह ऑपरेशन काबुल में हुआ, ताहम उनका दावा था कि इस कार्रवाई में न कोई सिविलियन हलाकत हुई और न ऐमन अल ज़वाहिरी के खानदान का कोई फर्द मारा गया। तालिबान के तर्जुमान ने इसे गुज़िश्ता 20 साल के नाकाम तजर्बात को दोहराने के मुतरादिफ करार दिया और कहा कि इस किस्म के इक़दामात अमरीका, अफगानिस्तान और खित्ते के मफादात के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में हादसे का शिकार होने वाले फौजी हेलीकॉप्टर का मलबा तलाश कर लिया गया है और इस हादसे में को कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं काशान अकमल। ISPR का कहना है कि सैलाब के हवाले से इमदादी कार्रवाइयों में शरीक इस हेलीकॉप्टर का मलबा विंदर के इलाके में मूसा गोट से मिला है। इदारे के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि यह हादसा खराब मौसम की वजह से पेश आया। इस हादसे में हलाक होने वालों में कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 2 अफसरान और अमले के 3 अरकान शामिल हैं। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने पीर की शब बताया था कि आर्मी एविएशन का ये हेलीकॉप्टर पीर की शाम औथल से कराची जाते हुए लापता हुआ था। हेलीकॉप्टर 5:10 पर औथल के इलाके से उड़ा और उसने 6:05 पर कराची पहुंचना था, ताहम रास्ते में उसका राब्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुनक़ता हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तनबीह की है कि दुनिया एक एटमी जंग से सिर्फ एक गलत कदम की दूरी पर है और एक ऐसी संगीन सूरत हाल से दोचार है जो शायद सर्द जंग के दौरान भी नहीं थी। एंटोनियो गुटेरेस का कहना था कि हम गैर मामूली तौर पर खुशकिस्मत रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि इंसानियत जौहरी हथियारों से होने वाली तबाही से सिर्फ एक गलत कदम की दूरी पर है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ज़मीन के मदार में हज़ारों सैटेलाइट्स छोड़ रही है। बहुत से अफराद कहते हैं कि उन्होंने इन सैटेलाइट्स को आसमान पर देखा है। स्पेसएक्स ऐसा क्यों कर रही है, जानते हैं मोहम्मद सुहेब से। स्टारलिंक सैटेलाइट्स एक वसी नेटवर्क के जरिए इंटरनेट सर्विस मुहैया करता है। इसका मकसद इन अफराद को तेज तरीन इंटरनेट की सर्विस मुहैया करना है जो जमीन के दूर दराज दही इलाकों में रहते हैं और इन्हें तेज इंटरनेट तक रसाई हासिल नहीं। स्टारलिंक मंसूबे के तहत इन सैटेलाइट्स को जमीन के निचली सतह के मदार में छोड़ा गया है ताकि इन सैटेलाइट्स और जमीन के दरमियान राब्तों की रफ्तार को जितना मुमकिन हो तेज या जल्दी बनाया जा सके। ताहम जमीन के गिर्द मुकम्मल कवरेज के लिए बहुत ज्यादा तादाद में कम सतह की सैटेलाइट्स की जरूरत है। ये BBC उर्दू सर्विस है।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों से मजीद 13 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है, जबकि मुतासरीन की जानिब से अशियाए खुर्द-ओ-नोश की अदम दस्तयाबी की शिकायत पर एक डिप्टी कमिश्नर को मुअत्तल किया गया है। तफसीलात कोयटा से मोहम्मद काजिम की इस रिपोर्ट में। कुदरती आफात से निपटने के इदारे PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों में मजीद 13 अफराद की हलाकत के बाद मजमूई हलाकतों की तादाद 149 हो गई है। उधर जिला लसबिला में अभी तक लोग सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। अगरचे हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, लेकिन लोगों की शिकायतें बरकरार हैं। गुज़िश्ता रोज़ किला सैफुल्लाह में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के मौके पर मुतासरीन के लिए कायम कैंप में खुराकी अशिया न मिलने की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर किला सैफुल्लाह को मुअत्तल किया गया है। ताइवान में पुलिस ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की मुतवक्का आमद की तस्दीक की है। ये दौरा 25 सालों में एक अमरीकी एहलकार का ताइवान का आला तरीन दौरा है। नैन्सी पेलोसी से तवक्को है कि वो बराह रास्त ताइपे में अपने होटल जाएंगी और सुबह ताइवान के हुकाम से मुलाकात करेंगी, जिसमें मुंतखब सदर से मुलाकात भी शामिल है। बीजिंग ताइवान को अपना खुद मुख्तार इलाका होने का दावा करता है। ताइवान की 2 अहम सरकारी वेबसाइट्स अचानक ऑफलाइन हो गई हैं, हालांकि किसी ने भी बज़ाहिर साइबर हमले करने का इतराफ नहीं किया। चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि वाशिंगटन नैन्सी पेलोसी के दौरे की संगीनी और हसासियत को समझेगा। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अलहदगी पसंद रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक ने दिल्ली की तिहाड़ जेल के हुक्काम की यकीन दहानी के बाद 10 रोज़ से जारी भूख हड़ताल को 2 माह के लिए मुलतवी कर दिया है। तफसीलात बता रहे हैं श्रीनगर से रियाज मसरूर। टेरर फंडिंग के एक मामले में अदालत ने यासीन मलिक को रवां साल मई में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 32 साल पुराने मामलात की फाइल मार्च 2020 में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से मुतल्लिक जम्मू की एक अदालत में दोबारा खुली थी। जम्मू की एक अदालत में जेर समात इन मुकदमात के लिए यासीन मलिक जाती तौर पर अदालत में हाजिर होने और गवाहों से खुद जरह करने का मुतालबा कर रहे हैं। इन्हीं मुतालबात को मनवाने के लिए उन्होंने 12 जुलाई को भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसके बाद इनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल मुंतकिल किया गया था। श्रीलंका की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिन पर कोलंबो में सदर रनिल विक्रमासिंघा की निजी रिहाइशगाह को आग लगाने का इल्ज़ाम है। मुजाहिरीन का एक गिरोह 9 जुलाई को विक्रमासिंघे के निजी घर में दाखिल हुआ और उसे नजर आतिश कर दिया। इस वाक़े के चंद घंटे कबल ही विक्रमासिंघे ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने की पेशकश की थी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इससे कबल इस वाक़े के सिलसिले में 4 दीगर मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया था। ज़रूरी अशिया की शदीद किल्लत की वजह से श्रीलंका में कई माह से बड़े पैमाने पर मुजाहिरों का सिलसिला जारी है, जो सदर गोटाबाया राजापक्से के इस्तीफ़े का बाइस भी बना। अब शामिल करते हैं खेलों की कुछ खबरें। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी बॉक्सर इलियास हुसैन फेदरवेट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इलियास हुसैन ने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के बॉक्सर को 3-2 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 17 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर इंग्लैंड की मेज़बानी का शेड्यूल जारी कर दिया है। दोनों टीमों के माबैन 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कराची और लाहौर में खेली जाएगी। सीरीज़ के इब्तदाई 4 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। ये मैचेस 20, 22, 23 और 25 सितंबर को खेले जाएंगे, जबकि बाकी 3 मैचेस 28, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। T20 सीरीज़ के बाद दोनों साइड्स 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलने के लिए दोबारा दिसंबर में मद्दे मुकाबिल आएंगी। और अब मौसम का हाल सुनते हैं किरण फातिमा से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर मजीद बारिश का इम्कान है। सुबह पंजाब के बेशतर अजला में मौसम मरतूब रहने के अलावा खित्ता पोटोहार, खुशाब, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन और मियांवाली में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में भी मतलब अबर आलू रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। PTI पर बैरून मुल्क